हमीरपुर से आ रही है एक बड़ी खबर। जनपद हमीरपुर के मौदहा कस्बे में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस पर जमकर की गई फूलों की वर्षा। आशीष सिंह और बीजेपी नेता कुंवर गुड्डू ठाकुर ने सभी पुलिस वालों का पुष्प व मां भारती की तस्वीर भेंट कर हौसला अफजाई किया। स्वागत किया प्रशासन ने। क्या है ये? माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के प्रथम दिन से आह्वान किया था कि जो भी हमारे देश के पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं या सफाई नायक हैं, जो अपनी जान पर खेल करके इस समय हमारी रक्षा कर रहे हैं और घरों से बाहर है। हम लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया था, लेकिन खुद घरों से बाहर होकर के हम सब की अपनी जान पर खेल करके रक्षा कर रहे हैं। और कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि उनके छोटे छोटे बच्चे गोद में आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को गोद भी नहीं ले पा रहे। ऐसे तमाम डॉक्टर हैं जो अपने बच्चों को गोदी में नहीं ले पा रहे। ऐसे सफाई नायक हैं जो ज़्यादातर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर संक्रमण का खतरा होता है। इस नाते अपने परिवार को छोड़ करके हम सबके लिए, अपने देश की सेवा के लिए इस समय तत्पर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था और देशभक्त होने के नाते, एक देश के रक्षक होने के नाते हम सबका परम कर्तव्य था कि हम लोग भी होश का मनोबल कम न होने पाए। कुछ लोगों के कारण उनका मनोबल कम हो रहा है, तो हमारा प्रयास था कि उनका मनोबल कम न हो पाए। उनके मनोबल के उत्साहवर्धन के लिए फूल डाल करके, उनका माला पहना करके और जो हम लोगों से टूटा फूटा हो सका हम लोग सम्मान करने का प्रयास किया। आज मौदहा नगर में जिस तरीके से संपूर्ण पुलिस महकमे का सभी नगर वासियों ने, खास तौर पे आशीष सिंह जैसे समाज सेवी जिन्होंने पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से फूल और मां भारती की तस्वीर अर्पित कर स्वागत किया, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि समाज में जहां एक तरफ कोरोना फैलाने वाले जमात के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के ऐसे लोग भी हैं जो उन तमाम नर्सें हों या पुलिस महकमे के लोग हों या डॉक्टर्स हों या भूखे पीड़ित असहाय बेबस लाचार लोग हों, जिनकी मदद करने के लिए ऐसे समाज से भी सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे समाज से भी जहां एक तौर पर संपूर्ण रूप से सरकार की मदद कर रहे हैं और पुलिस महकमे जो निरंतर रात दिन हम सभी देशवासियों के लिए सेवा में तत्पर है, ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन भी करती है। ऐसे समाज सेवियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे समाज सेवियों से मैं निवेदन करता हूं कि निरंतर समाज के उन लोगों के लिए कार्य करते रहें जो पीड़ित, उपेक्षित और गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं। उन लोगों के हित के लिए कार्य करते रहें। साथ ही साथ हम सभी देशवासियों का, नगर वासियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे लोग जो निरंतर हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हम सबको सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम निरंतर उत्साहवर्धित करते रहें। हम सदैव ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारे सरकार और प्रशासन की जिस तरीके की गतिविधियां हैं वो हमारे सबके हित में कार्य करती रहें। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि जहाँ एक तरफ विश्व के बड़े से बड़े देश कोरोना संकट से परेशान हैं, पीड़ित हैं, निरंतर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरवर्ती और ताकतवर नेता हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से ऐसे प्रयास किए हैं कि जहां हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, उसके बावजूद हम अन्य विकसित देशों की अपेक्षा में बहुत कम हैं। और हम सबका उत्तरदायित्व है कि ज़्यादा जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, अथवा हमें घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आज सरकार हमारे लिए, हमारे जान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए निरंतर हम प्रयास कर रही है। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, समाज के उन गरीब पीड़ित असहाय लोगों की मदद के लिए घर से बाहर निकलें। एक व्यक्ति एक गरीब परिवार की मदद करता है, ये देश के लिए और समाज के लिए अच्छी बात है। हम सबको एक साथ देशवासियों को सरकार का साथ देना चाहिए और इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए हम सबको घरों में सुरक्षित रहना चाहिए और सावधानी के साथ स्वच्छता को अपनाना चाहिए। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, UP24 न्यूज।